अस्सलामुअलैकुम। इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल कर रहा है, लेकिन इंडेक्स का ना रुकना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है ना कि इंडेक्स मुसलसल गिरता रहता है तो फिर स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ड्रिल करेंगे। लेकिन अगर इस तेज़ी में आप लोगों ने मुनाफे नहीं कमाए तो ये स्टॉक की मैं आप लोगों को लोअर रेट्स पर जमा करने की बाय कॉल दूंगा। तो ये वीडियो कंप्लीटली आप लोगों को वॉच करना है। इस वीडियो को लाजमी सपोर्ट करके इसको शेयर करें, और कल वाली वीडियो लाजमी आप लोग सब वॉच करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दे कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी और वो शेयर्स बढ़े या नहीं बढ़े। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक पे क्लिक कर दिएगा। इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल कर रहा है, कोई ऐसा मसला और खराबी नहीं है कि फिर आप लोग जल्दबाजी में डर के और घबरा के ना स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाए। जो कि आप लोगों ने देख लिया कि लोअर रेट से स्टॉक तेजी से बढ़े, उनमें बुलिश ट्रेंड आया हुआ था 2 मंथ 3 मंथ पहले से। अब तक की बात कर लेता हूँ ना कि इस तेजी में इंडेक्स 70,000 के बाद तो कितना तेजी से ऊपर गया ना, यानी कि 75 80 85 90 1 लाख 10 से भी ऊपर गया, 1 लाख 15 पे तो पहुंच चुका था। लेकिन सिर्फ प्रेशर की वजह से इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हुए। लेकिन इस तेजी में अगर आप लोगों ने मजबूत स्टॉक्स में प्रॉफिट नहीं कमाए तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इस स्टॉक को आप लोगों को अब लोअर रेट्स पे जमा करना है, क्योंकि बहुत तेजी से ये स्टॉक ना ऊपर गया है। लेकिन अब मौका आप लोगों को मिल रहा है कि इंडेक्स सेलिंग प्रेशर की वजह से ड्रिल कर रहा है। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। KC 100 का बहुत ही मजबूत हैवीवेट स्टॉक है। 220 के रेट्स पे ना ये स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है। मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना कि अगर ये इन रेट्स पर आता है तो बाइंग बनती है या नहीं बनती। तो इस कंपनी के स्टॉक का ना सपोर्ट लेवल बनता है 195 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का। लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत ही उठ के ट्रेड कर रहा है। अगर ये आप लोगों को 215 रुपये से लेके ना 210 रुपये तक के रेट्स पर मिलता है OGDC, तो ये सेफ साइड कंपनी है, आप लोगों को लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये स्टॉक मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि इतना नीचे नहीं गिरेगा। ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है 198 to 200 रुपये का। लेकिन टेक्निकल लेवल्स को देख के मुझे अभी ये नहीं लग रहा है कि 200 रुपये का रेट ना OGDC ब्रेक करता है। अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आके लगती हैं और OGDC 200 रुपये का रेट ब्रेक करेगा तो 190 रुपये तक का ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। आप लोगों को सेल नहीं करना, ना आप लोगों को परेशान होना है कि हमने तो OGDC को बाय कर रखा है, ये समझते हुए कि इसका टारगेट बनता है 280 का। क्योंकि मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि टारगेट ना OGDC का दिया हुआ है 280 रुपये तक का। तभी तो मैंने आप लोगों को इन रेट्स पे बाइंग का भी कहा था ना कि जब ये 134 रुपये तक के रेट्स पे ट्रेड था कर रहा, और कितना तेजी से ये स्टॉक आप लोगों ने देख लिया कि ऊपर निकला। तो ये वही फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक है कि अगर किसी ने 128 130 रुपये के रेट्स पे इसको बाय करा तो उसको अब सेलिंग का मौका मिल रहा है। अगर ये स्टॉक उठता है तो लाजमी आप लोगों को सेल करना है, डिप पे ये स्टॉक आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक का तो मैंने आप लोगों को कल कहा कि लाजमी आप लोगों को सेल करना बनता है, क्योंकि ये स्टॉक एकदम तेजी से बढ़ा ना। ये इस कंपनी ने डिविडेंड और बोनस शेयर्स भी दिए, और जैसी तेजी से इंडेक्स बढ़ा तो इंडेक्स के साथ साथ ये स्टॉक बढ़ा, तो ये अच्छी बात थी। लेकिन आप लोगों को सेल कर देना बनता था। मेरी कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोगों को देख लेना है, परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को मारी का डिटेल एनालिसिस करके बताया हुआ था कि मारी मैंने आप लोगों को 400 के रेट्स पर बाय का बोला, और सेलिंग का रेट तो मैंने आप लोगों को मारी का 800 रुपये तक का बोला हुआ था कि। लेकिन वो टारगेट मैंने आप लोगों को ना नेक्स्ट ईयर जो न्यू ईयर है ना आने वाला, उसमें मैंने आप लोगों को जून जुलाई या मंथ का कहा हुआ था कि अगर मारी इन मंथ्स में यहाँ पहुंचेगा तो तब आप लोगों को सेल करना बनता है। लेकिन कितना तेजी से मारी ने वो महीने आने दिए ही नहीं, उससे पहले ही मारी 800 रुपये के रेट्स पर पहुंचा, तो मैंने आप लोगों को सेल का बोला। लेकिन अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है तब आप लोग वेट कर लें, क्योंकि अब ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा है। तो सपोर्ट लेवल जो मारी का बनता है ना, वो बनता है 550 रुपये तक का। ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि ये स्टॉक ना रेस्ट करके ड्रिल करा है। मैंने आप लोगों को हाई रेट्स पे इसको बाय का नहीं बोला। मैंने अपनी ज़्यादातर पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को मारी की बाय कॉल दी थी कि जब मारी डिप पे और लोअर रेट्स पे था, 415 420 के रेट पे था। अब सवालात लोगों के ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में यही आ रहे हैं कि अब हम मारी का क्या करें, मारी को कब तक के लिए होल्ड कर ले, मारी में तो हम फंस गए। तो आप लोग की गलती है ना, आप लोग फंस गए। तभी तो मैंने जो बात आप लोगों से की ना इस वीडियो के स्टार्ट में कि लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पर, ये वीडियो 100 लोग देखें, 200 लोग देखें, 1000 लोग देखें, आप लोग सब क्लिक करें ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्योंकि मेरी वीडियो अपलोड की टाइमिंग ना एक ही है, जो कि मैं डेली बेसिस पे ना 9:42 पे अपलोड करके आप लोगों को ज़्यादातर मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना। मैंने कोई भी ऐसा आप लोगों को कचरा शेयर्स की बाय कॉल दी नहीं। हाँ, कचरा स्टॉक को तो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो के ना बीच में ये वाली बात कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने WTL कॉसम इस तरह के स्टॉक्स ये सोचते हैं बाय कर रखे हैं ना कि ये स्टॉक्स तो ऊपर निकलेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट्स ना डबल ट्रिपल होगी, तो ये आप लोगों की भूल है। क्योंकि इन स्टॉक्स में ना आप लोगों को लॉस होगा। हाँ, पहली स्टॉक का जो सवाल ज़्यादातर लोगों का आता है, तो एक स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ, इसके सपोर्ट लेवल दिखाकर। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है आयशा।
स्टील मिल्स लिमिटेड ASL इसका कोड है, 11 रुपए के रेट्स पे कि जब मार्केट गिरती रही और ये स्टॉक 2300 पर निकलता हुआ अपर कैप लगा इस कंपनी के स्टॉक को 11 रुपए के रेट्स पे और 3 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे ASL में, जबकि इंडेक्स कितना तेजी से ड्रिल करा है, यानी कि 3,000 पॉइंट्स लूज इंडेक्स ने करे, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक ने ना 1 रुपये गेन कर लिया और 1 रुपये का प्रॉफिट अच्छा होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को जो बाय कॉल दी थी ना ASL की, इसी वीक के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे की, कि लाजमी आप लोगों को ASL को बाय करना है। मैंने लेवल्स दिखा के आप लोगों को रेकमेंड करा कि स्टॉक ना आप लोगों को लॉस रिकवर कर देगा, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आयशा स्टील मिलना बेनिफिशियरी है। और पिछली स्ट्रीज के हाइज आप लोगों को नहीं भूलने के, जब ये स्टॉक जाके इन रेट्स पे ट्रेडिंग कर कर आ चुका है, कि जब ये 20-22 रुपये 28 रुपये तक के रेट्स पे था, और जब तक ये रहा है ना लो पे ट्रेड करता रहा, और तब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी कि लाजमी इसको जमा करना है, इसको एक्यूमुलेट करना है, नुकसान आप लोगों को नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट्स आप लोगों को शानदार होंगे, कि अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर लेते हैं, टारगेट्स जो मैंने आप लोगों को ये बता दिए ना, तो इन रेट्स पे ये स्टॉक ना ASL आके ट्रेड करेगा, तो तब आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है। लेकिन उससे पहले पहले अगर ये इन रेट्स पर भी आता है ना, क्योंकि ये इसका बना हुआ है भारी रेस्ट एरिया, आप लोगों को इन रेट्स पे लाजमी इसको सेल करना बनता है। 16 रुपये से लेकर ना ज़रा 18 रुपये तक का रेट है, 18 के रेट को अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर तब आप लोगों को इसकी होल्डिंग करनी है। लेकिन अगर ये 17-18 रुपये के रेट्स पे फंसेगा तो फिर सेल कर देना बनता है, अदरवाइज रेट्स पर बाइंग बनती है, मसला खराबी कोई भी नहीं है। अब एक स्टॉक का सवाल 6-7 लोगों का आया हुआ था GATM लिख के, लेकिन लोगों ने ये नहीं बोला कि आगे बताना है इसका क्या है, यानी कि इसको होल्ड करना है, इसको सेल करना है, कहाँ इसको आप लोगों ने बाय कर रखा है। जो अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को GATM गुल अहमद को ना बाय करने का बोला। इन सवाल लोगों के ये आते रहा है कमेंट सेक्शन में कि लाजमी गुल अहमद का बता दिएगा। गुल अहमद का मैं क्या बताऊं, मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इसको बाय कर रखा है तो अब तो ये स्टॉक ना अच्छा खासा बढ़ गया, तो लाजमी सेल करके इससे निकल जाए, अपनी आप लोग इन्वेस्टमेंट्स को ना इंटरलूप में शिफ्ट कर सकते हैं। ILP इसका कोड है, मजबूत लेवल इस कंपनी के स्टॉक का दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पर इंटरलूप की बाइंग बनती है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से 85 रुपये तक पहुँच के ड्रिल करता हुआ अब तो 73 रुपये तक के रेट्स पे आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो मजबूत लेवल इंटरलूप का बना हुआ है ना, टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ये लग नहीं रहा है कि 65 रुपये तक के रेट्स को, 65 रुपये तक के रेट को ना इंटरलूप ब्रेक करके इससे नीचे निकल जाए। लेकिन अगर ये 68 रुपये तक भी आता है तो बाय आप लोगों को करना है, बस 70 का रेट उसको ब्रेक करने दे, फिर बाइंग बनती है, यानी कि आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें इस कंपनी के स्टॉक को। लेकिन फिर आप लोगों को पता होगा कि किन रेट्स पे हमें इसको सेल करना बनता है। 80-82 रुपये तक का तो ये स्टॉक ना हाई लगा के 100 पर गया था, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग किया से ड्रिल कर रहा है। लेकिन अब इसको इस भारी रेजिस्टेंस एरिया को अगर ये 2300 पर निकलता है तो ब्रेक करना लाजमी है, वो इंटरलूप का बनता है 78 to 80 रुपये तक का। तो ये सारे मैंने आप लोगों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है, मसला खराबी कोई भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता हो कि आप लोग कौन सी कीमत पे इनको बाय करना बनता है। आखिरी कंपनी के स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल देकर इस वीडियो को एंड करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवाल ये आए हुए थे कि हमने इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय कर रखा है, SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड 100 रुपये तक तो ये आ चुका है। ऐसा ना हो कि ये स्टॉक नीचे निकल जाए तो इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग सेल कर दें, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय कर रखा है, क्योंकि इंडेक्स मुमकिन है कि आप मजीद ड्रिल करें, आप लोगों को मौका मिल रहा है प्रॉफिट टेकिंग करने का, तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, मसला खराबी कोई भी नहीं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए 2 मंथ तक 3 मंथ तक का विजन आप लोगों का है ना, कि 3 मंथ तक की होल्डिंग मैंने इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके कर ली, तो जो टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वो इसका बनता है 128 to 130 रुपये तक का। जनवरी फरवरी के मंथ्स में ना SNGP इन रेट्स पर पहुँचेगा। ये भी फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, कंपनी अर्निंग्स में सिर्फ गर्दिशी कर्जे की वजह से ना ये स्टॉक 23 से डबल ट्रिपल नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना तेजी से ये स्टॉक बुलिश करा है ना, यानी कि 80 रुपये का रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक पहुंचा। तो तभी तो मैं आप लोगों को लोअर रेट्स पे जमा करने का स्टॉक को बोलता हूँ, क्योंकि वर्किंग करके आप लोगों को इस चैनल पे बाय कॉल दे रहा होता हूँ। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है आप लोगों को। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, उन ग्रुप्स में इसको शेयर करें जितने भी लोग इस मार्केट में काम करते हैं, तो उन लोगों को पता भी चले ना कि मार्केट में पैसा बनता भी और पैसा गवाया भी जाता है, लेकिन पैसा बनता ना उन्हीं मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में कि जिनमें बायर्स की एंट्री होती है, वॉल्यूम लगते हैं, और वॉल्यूम लगते हैं स्टॉक्स में ही हमेशा काम करना भी चाहेंगे, लेकिन वो कचरा स्टॉक्स नहीं हो, वो पैनी स्टॉक नहीं हो,
हाँ, जो मजबूत कंपनीज होंगी ना वो लाजमी रिकवर करेगा, स्टॉक ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट होगा और एक्यूमुलेशन के बाद तो बहुत तेजी से सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके वो ऑल टाइम हाई पर जाएगा। ज़्यादातर स्टॉक में साले सामने आप लोगों के मौजूद है कि अब वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि ये स्टॉक काश हम बाय कर ले डिप पे, तो ये काश का ना आप लोगों को अपने माइंड से निकाल देना है वर्ड, क्योंकि कुछ मेरी पिछली वीडियोस अगर आप लोग वॉच कर लेंगे तो फिर तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक से जो इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के मैंने आप लोगों को टेक्निकल लेवल्स दिखाकर बाय कॉल देकर रेकमेंड कर दिया है कि इसी 100 की जो बात कर रहा हूँ ना, अगर इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि इंडेक्स का प्रॉफिट टेकिंग का ये रेट है, लेवल है, और इंडेक्स यहाँ से गिर रहा है तो जो सपोर्ट लेवल बनता है ना मजबूत, जहाँ पे इंडेक्स को सपोर्ट मिलेगी वो 1,09,000 से लेके ना 1,08,000 तक का बनता है। अगर 2,000 पॉइंट्स और भी निकलते हैं तो निकलने दें, ये अच्छी बात है कि इंडेक्स नीचे आके ट्रेड करके एकदम तेजी से ऊपर निकलेगा तो फिर तो केसी 100 1,15,000 को भी ब्रेक करके इससे तेजी से बुलिश हो जाएगा। और फिर ऐसा ना हो कि इस तेजी में आप लोग मौका अपने हाथ से गवा दें कि कौन सी कंपनी के स्टॉक को हम बाय करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।